भाटापारा से कांग्रेस पर पीएम मोदी जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि नामदारों पर करोड़ों करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का केस चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अखबारों के नाम पर बड़ी बड़ी जमीनें ले ली गईं, आज घोटाला किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि राजदार को विदेश से पकड़कर दिल्ली लाया गया, जो नए नए राज उगल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान भाटापारा की जो जनसभा थी उसमें जमकर वो कांग्रेस पर बरसे, खासतौर से कांग्रेस आलाकमान पर। पीएम मोदी ने कहा कि नामदारों पर करोड़ों करोड़ रुपए टैक्स चोरी का केस चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अखबारों के नाम पर बड़ी बड़ी जमीनें ले ली गई, आज घोटाले हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राजदार को विदेश से पकड़कर दिल्ली लाया गया, जो नए नए राज उगल रहा है। और चलिए सीधे रुख करते हैं भाटापारा का ही। जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ बने हैं। सत्य प्रकाश, कौन कौन सी ऐसी अहम बातें रही जो पीएम मोदी ने कही और उसके जरिए जनता का रिएक्शन क्या रहा है? देखिए, काफी आक्रामक उद्बोधन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, ऐसा कह सकते हैं अवधेश। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तो कांग्रेस पे तीखा हमला बोला ही, कांग्रेस हाईकमान पे। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे भी बगैर नाम लिए हुए हमला बोला, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पे भी उन्होंने बगैर नाम लिए हमला बोला। क्योंकि छत्तीसगढ़ से के लिहाज से उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस परिवार जो है वो जमानती लोगों का परिवार बन चुका है, और अब तो कांग्रेस जमानती नेता को मुख्यमंत्री के तौर पे भी पसंद करने लगी है। और ये निशाना कहीं ना कहीं भूपेश बघेल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। इसके अलावा जिस तरह से बड़ी तौर पे एक पार्टी दफ्तर से पैसे के घालमेल का जो मामला सामने आया था, या पैसा दूसरी जगह पहुंचाने का जो मामला सामने आया था, उसे तुगलक रोड घोटाला का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और ये साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं एक पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं उन लोगों का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, और चौकीदार किसी को छोड़ेगा नहीं इस मसले में। चूंकि गरीबों को पैसे को लूटा गया है, आदिवासियों के पैसे को लूटा गया है, गर्भवती महिलाओं के पैसे को लूटा गया है, इसलिए उसमें न्याय होगा और सजा मिलेगी। इसके अलावे अगर हम कहें तो विशेष तौर पर उन्होंने एक जातिगत कार्ड खेलने की भी जो है वो कहीं ना कहीं खेलते हुए भी दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि साहू परिवार, साहू समाज जो है एक बड़ा समाज है छत्तीसगढ़ में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग कोस रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, और ये गालियां और बढ़ती जाएगी, और चोर कह रहे हैं। ऐसे में साहू समाज के लोग गुजरात में मोदी हैं, इसके अलावा राजस्थान और साउथ के भी जो दूसरे रीजन्स है वहां भी किसी न किसी नाम से साहू समाज के लोग जाने जाते हैं। तो वैसे में पूरे इस समाज को कहीं ना कहीं गाली देने का और चोर कहने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। तो कुछ ऐसी बातें रही, एक तो अटैकिंग प्रधानमंत्री का पूरा ये भाषण दिखा, दूसरा उन्होंने निशाना भी साधा, और तीसरा एक समाज को भी साधने की कोशिश की जिसकी एकल बहुतायत छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है, एकल अगर हम कहें तो। बिल्कुल। सत्य प्रकाश, खासतौर से हम बात करें अखबारों के नाम पर जमीनें बांटी गई, उसमें घोटाला हुआ। कुल मिलाकर आए जरूर छत्तीसगढ़ में थे, लेकिन निशाने पर आला कमान ही रहा है पूरी तरीके से। बिल्कुल, देखिए उद्देश्य कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने नेशनल हेराल्ड ऐसा कि अखबार के नाम पे जो है वो बड़े पैमाने पे जमीनों का बंदर बांट हुआ। इसके अलावा अभी उन्होंने कहा कि लगातार भ्रष्टाचार में कांग्रेस पार्टी के लोग लिप्त रहे हैं। उन्होंने बगैर नाम लिए रॉबर्ट वाड्रा पे भी, चूंकि उन्होंने दामाद का भी जिक्र किया तो उस पर भी निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने बोफोर्स घोटाले का जिक्र यहाँ पे किया है, और ये भी कहा कि बोफोर्स घोटाले का जो मामा है वो पकड़ में आया है, और वो नए नए खुलासे कर रहा है। और इन खुलासों में कई सारे नाम ऐसे आ रहा है जिससे मैडम के भी होश उड़ रहे हैं। मैडम का मतलब हो सकता है उनका इशारा सोनिया गांधी की तरफ हो। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीजनल मुद्दों पे तो बात करते दिखे ही, या रीजनल तौर पे निशाना साधते बड़े कांग्रेस के नेताओं पे दिखे ही, साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी यहाँ पे जो तमाम भीड़ इकट्ठा थी, क्योंकि बड़ी तादाद में भीड़ यहाँ पे इकट्ठा थी, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस भीड़ को देखकर उत्साहित थे। और ऐसे में लग रहा था कि उनका भाषण जो है वो काफी आक्रामक है, और उन्होंने कांग्रेस पे दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक के कांग्रेस के बड़े नेताओं पे निशाना साधा। बिल्कुल, कल एक याचिका भी कोर्ट में लगी सत्यप्रकाश भोपाल में, कि एक वकील है, उन्होंने ये याचिका लगाई है कि चूंकि उनका सरनेम मोदी है तो हर कोई उन्हें चोर बुलाने लगा है।
ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी उस चीज का जिक्र किया है, कांग्रेस पर हमला बोला कि जिसके नाम के आगे मोदी लगा है उसे चोर कहा जा रहा है। तो ये इस पूरे मामले को भी एक व्यापक रूप देने की कोशिश की गई। बिल्कुल, देखिए अवधेश, इसे व्यापक रूप देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और छत्तीसगढ़ में अगर हम कहें तो अगर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में साहू समाज, अगर सिर्फ एक सिंगल समाज की बात करें तो सबसे ज़्यादा तादाद है। ऐसे में अगर इसका फर्क पड़ता है तो बीजेपी के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। हालांकि पड़ता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री का उद्बोधन था और जिस तरह से भीड़ से नारे लग रहे थे, वैसे में जनता का मूड क्या है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सब मोदी मोदी के नारे यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे, चाहे कार्यकर्ता हो या लोग, वो लगा रहे थे। तो ऐसे में अगर इसका असर पड़ता है, हालांकि उन्होंने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे राज्यों को भी इसमें जोड़ दिया, क्योंकि हमने देखा था कोरबा की सभा में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लिहाज से कहा कि यहाँ का साहू समाज गुजरात में मोदी कहलाता है। लेकिन उन्होंने अब जब भाटापारा की सभा में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान और साउथ के भी दूसरे रीजन का जिक्र किया। मतलब व्यापक परिदृश्य में इस पूरे मसले को लेकर वो जाना चाह रहे थे और उन्होंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी की। अब इस बात को कितना लोग एक्सेप्ट करते हैं या वो समाज विशेष कितना एक्सेप्ट करता है, ये देखने वाली बात होगी। अवधेश, बिल्कुल सत्य प्रकाश, और बीजेपी इसीलिए रैली करवा रही, जनसभा करवा रही कि पीएम के आने से एक व्यापक असर जनता पर पड़ेगा। लेकिन अगर हम जनता की बात करें, किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता तो बड़ी संख्या में आते ही हैं, लेकिन आमतौर पर जो वहां के बाशिंदे हैं उनका रिएक्शन क्या था पीएम के आगमन को लेकर? बिल्कुल, देखिए यहाँ तो जो लोग भी आए हैं और जिनसे हमने बातचीत भी की थी, उनमें से जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए थे वो उत्साहित थे। उनका कहना था कि ये क्षेत्र जो है अवधेश, इस क्षेत्र में भाटापारा क्षेत्र में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। पहली दफ़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए और ऐसे में लोगों के सामने एक उत्सुकता का भी विषय था कि वो प्रधानमंत्री को देखने सुनने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन था वो काफ़ी लोगों को उत्साहित करने वाला उद्बोधन था। तो लोगों में अगर हम कहें तो काफ़ी उत्साह दिखा और भारी भीड़ थी चारों तरफ। मैं कहूं तो भारी भीड़ थी, चारों तरफ भारी भीड़ थी और लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद थे। और उन लोगों ने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। और प्रधानमंत्री जब कोई नारा लगवा रहे थे तो उस दौरान जो यहाँ पे मौजूद भीड़ थी वो प्रधानमंत्री और जनता का जो कनेक्शन था वो पूरी तरीके से बन गया, सामंजस्य का। शुक्रिया सत्य प्रकाश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है। क्या कभी ये किसी ने मुमकिन किया क्या? आज भारत अंतरिक्ष में भी मिसाइल डाल सकता है और दुश्मन के सैटेलाइट को 3 मिनट में गिरा सकता है। 3 मिनट। ये किसने किया? जी नहीं, आपके सारे गलत जवाब। मैं सही जवाब बताऊं? सही जवाब बताऊं? ये सब मोदी ने नहीं किया है, ये आपके एक वोट ने किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरबा में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने जनता से बीजेपी को वोट देने और फिर से मोदी सरकार बनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नक्सलियों को क्रांतिकारी कहा जाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने लोगों का ध्यान इस ओर दिलाया था। पीएम मोदी ने बीजेपी विधायक भीमा मंडावी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस इलाके में नक्सलियों का प्रभाव कम हुआ था वहीं पर यह हमला हुआ। पीएम ने सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पीएम मोदी ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हौसले बढ़ाए जाने से नक्सली हमले हो रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को फिर से हिंसा के भयानक दौर में धकेल देने की साजिश चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पंजा नक्सलियों और उन लोगों के साथ है जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। दिल्ली में ऐसी मजबूत सरकार आपको बनानी है जो राष्ट्र हित में ऐसे फैसले ले जिससे हमारा देश मजबूत हो। आपका हर वोट जो कमल के निशान पर पड़ेगा
वो सीधे मोदी के खाते में आएगा, इस चौकीदार के खाते में आएगा। दो 2022 में हमारी आजादी के 75 साल होने वाले हैं और हमने तय किया है 2022 तक सभी परिवार जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है, उन सभी परिवारों को पक्का घर मिले। और ये मोदी है, वादा करता है तो पूरा भी करता है। कांग्रेस का इरादा गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बंद करने का है। यहां आयुष्मान भारत को बंद करके और भी कई योजनाएं बंद कर दी। जो यूरिया है, जो सस्ता राशन गरीबों को मिलता है, ऐसी सरकारी सहायता को ये बंद करने का मन बना चुके हैं। जो हमारे जवानों की सुरक्षा छीने, जो हमारे किसानों को मिलने वाले पैसों को रोके, जो हमारे गरीबों की स्वास्थ्य सुरक्षा छीने, ऐसी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के जितना जल्दी निकालोगे भाई, उतना छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल होगा। कांग्रेस बरसों पहले जमीन से इतना कट चुकी है कि उसे देश के लोगों की भावनाएं, देश के लोगों की जरूरतें समझ ही नहीं आ रही है। एक परिवार की गुलामी, उस परिवार का हुक्म मानने की यही कांग्रेस की सच्चाई बन गया है।